I inter quartile range IQR, अंतर चतुर्थक विस्तार. तो फंडामेंटल इज Q3 minus Q1. This is the formula of the IQR. Then coefficient. coefficient के लिए फॉर्मूला होगा Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उससे IQR और कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं. नोट डाउन द फंडामेंटल. IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार Q3 माइनस Q1 एंड देयर कोफिशिएंट गुणांक Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. Here I am taking an example, individual series. इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी के द क्वेश्चन इज 2, 4, 6, 8, 10 individual series. The formula is Q3 and Q1. We have to find out Q3 and Q1. हम लोगों को IQR निकालने के लिए Q1 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू निकालनी होगी, यानी द फर्स्ट क्वार्टाइल एट द थर्ड क्वार्टाइल, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक. तो Q1 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे n+1 इज डिवाइडेड बाई क्वार्टाइल है तो 4 आइटम. ये x है, इसको सीरियल नंबर दे दीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5. Q1 इक्वल टू n की जगह 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 4. 6 is divided by 4, 3 by 2, 3, 2, 1, 2, sorry 1, 3, 2. हाँ, इसको डिवाइड करेंगे. दिस इज द 1.5 आइटम है नहीं. तो इसके लिए ठीक हम लोग को उसी तरह से वैल्यू को निकालना होगा. 1.5 1 and 2. तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे द सेकेंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट. इसको थोड़ा सा इधर से लिखें, ज़्यादा सही रहेगा. वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस. तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कितनी वैल्यू आ रही है, तो आ रही है यहाँ पे 1.5 आइटम. 1.5 आइटम यहाँ पे कहीं नहीं है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है. तो ऐसी कंडीशन में जैसे हम लोग मीडियन में करते थे, यदि डेसिमल में आइटम ना आता था, स्मॉल n की वैल्यू आती थी, तो उसको हम लोग अलग तरह से ट्रीट करते थे. ठीक वही उसी तरह से हम लोग Q1 के लिए जो ट्रीटमेंट होगा, जो पर्टिकुलरली प्रोसेस हम एडॉप्ट करेंगे, वो होगा Q1 इक्वल टू फर्स्ट आइटम प्लस 0.5 जो आपकी वैल्यू पॉइंट के बाद आई है, ब्रैकेट में सेकेंड आइटम की वैल्यू 4 माइनस कर देंगे फर्स्ट आइटम की वैल्यू से. तो 2 इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आइटम प्लस 0.5 जो आपका यहाँ पे आया हुआ है. सेकेंड आइटम वैल्यू इज द 4 अगेन माइनस द फर्स्ट आइटम वैल्यू 2.
इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें Q1 की वैल्यू मिल गई 3। फिर हम लोग को निकालना है विद द वैल्यू ऑफ Q3। तो Q3 की वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमारा इंडिविजुअल में है 3n+1 इज डिवाइडेड बाई 4th TH आइटम। Q3 की वैल्यू जब हमने निकाला तो आया 4.5 फिफ्थ आइटम। तो 4.5 आइटम सीरियल नंबर में नहीं है। तो जो प्रोसेस Q1 के लिए था ठीक उसी तरह का प्रोसेस हमने Q3 के लिए किया है। और Q3 के लिए जो प्रोसेस ऑप्ट किया है वो क्या है, क्योंकि वैल्यू आपकी आई है 4.5। 4.5 जो वैल्यू आई है उसको देखते हुए फोर्थ वैल्यू लेनी है। तो फोर्थ वैल्यू के लिए हमने लिखा फोर्थ वैल्यू, पॉइंट के बाद 5 है तो हमने किया +0.5। फिर हमको क्या लेना है, फिफ्थ वैल्यू ले लेनी है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के लिए फिफ्थ वैल्यू माइनस फोर्थ वैल्यू। फोर्थ की जो वैल्यू है फोर्थ पोजीशन पे वो वैल्यू है 8 प्लस 0.5। फिफ्थ आइटम की वैल्यू है 10 तो हमने यहाँ 10 लिखा, और फोर्थ आइटम की वैल्यू है 8 तो यहाँ पे हमने 8 लिखा। इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 8 प्लस 10 में से 0.5, 10 में से 8 या 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.0। Q3 आ जाएगा आपका 9। तो इस तरीके से हमने Q3 निकाल लिया और Q1 निकाल लिया। अब हम इसको क्वार्टाइल IQR की वैल्यू में पुट करेंगे। तो IQR की जो वैल्यू है मैं इसको मिटा रही हूं। Q1 निकल चुका है, Q3 निकल चुका है, इधर से इसको रब कर देते हैं। फॉर्मूला लग जाएगा IQR इक्वल टू इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू है 9 माइनस Q1 की वैल्यू है 3। तो IQR 9 में से 3 गया 6। ये आपका आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब हम लोग निकालेंगे इसका कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 वैल्यू पुट कर दीजिए। Q3 माइनस Q1 की जगह 9 माइनस 3 अपॉन 9 प्लस 3 वैल्यू आ जाएगी 6 और नीचे आ जाएगी 12। वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0.5। कॉफिशिएंट आएगा आपका 0.5। यहाँ भी आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि कॉफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं डिस्क्रीट का। कहते डिस्क्रीट सीरीज हो तो कैसे हम लोग IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज अंतर चतुर्थक विस्तार निकालेंगे। XF सीरीज हो गई आपकी डिस्क्रीट खंडित। X ले रहे हैं 2 4 7 9 16 18 24। F 7 9 25 25 22 18 11 एंड 8। X हो गई और F। फर्स्ट हमारा जो काम होगा वो होगा CF निकालना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 7 9 प्लस 7 करते चलिए आप लोग इसको इसी तरह से। 16 16 25 प्लस 16 इक्वल टू 41 41 20 22 प्लस 41 63 18 प्लस 63 81 11 प्लस 81 92 और 92 प्लस 800। N भी आपका आएगा। नेक्स्ट फंडामेंटल Q1 N
+1 डिवाइडेड बाई 4 आइटम। क्वार्टाइल है 4 रहेगा। Q1 इक्वल टू n की जगह 100, 1 4 इक्वल टू 101 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 50 पॉइंट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25.25 आइटम। यहाँ हम लोग 25.25 को सर्च करेंगे किस में आ रहा है, तो लिखेंगे 25.25 आइटम कहाँ आ रहा है, स्लाइन या अंडर द CF ऑफ 41, देयर वैल्यू ऑफ x is 7। Q1 Q3 निकालेंगे 3n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। Q3 इक्वल टू 3, n की जगह 100 + 1 4, 101 4 3 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 is multiplied by 25.25 इक्वल टू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 75.75। ये Q1 के लिए हम लोगों ने निकाल लिया था Q1। Q3 को सर्च करिए CF पे, 75.75 वैल्यू किस में आ रही है, CF ऑफ 81, देयर वैल्यू इज 16, सो Q3 इक्वल टू 16। IQR निकालेंगे, IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 16 माइनस 7। 16 में से 7 को आप माइनस कर दीजिए, 9 IQR आ गया आपका 9। कॉफिशिएंट के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 की वैल्यू पुट करिए, 16 माइनस 7 अपॉन 16 प्लस 7, ऊपर आएगी 9 और 16 में 16 4 20 और 20 और 3 23। इसको डिवाइड करिए तो 9 को 23 से डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी वैल्यू इसकी आएगी 0.39। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्म है जिसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज और हम लोगों ने उसका कोफिशिएंट निकालना सीखा। अगली जो हम लोग सीरीज लेकर चलेंगे वो आपकी कंटिन्यूअस होगी। इसको नोट कर लीजिए, पॉज योर वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्व क्वेश्चन इन योर नोटबुक। अगला मैं क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज के हिसाब से आपको करके बताऊंगी। सतत क्वेश्चन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। फ्रीक्वेंसी 4, ये x है, f 4, 10, 15, 20 and 11। Q1 इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका n/4
4th आइटम। सबसे पहला काम CF बनाना। पहली CF 4, 10 + 4 14, 15 + 14 29, 29 + 20 49 और 49 + 11 50 n इक्वल टू 50। Q1 50/4 आइटम, वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे 15 आइटम। 15th आइटम को हम लोग देखेंगे कहाँ आ रहा है, तो 29 में, तो लिख देंगे Q1 = 50th आइटम lying under the CF of 29. The class interval 40 to 60. Interpolation equal to Q1 = L1 plus L2 minus L1 upon F small q1 माइनस सी। स्मॉल q1 आपकी वैल्यू ये है q1 और c आपका 14 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे q1 = 40 + 60 माइनस 40, f की जगह f 15, q1 15 और c आपका हो गया 14। सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी हम लोगों की 40 + 20 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 15 41.33 Q1। Q3 निकालेंगे 3n 3 Q3 के लिए सॉरी ये आपका आएगा 60 कैलकुलेशन फॉल्ट। Q3 = 3 × 60 is divided by 4th item, 180 divided by 4 equal to, this is the value of Q3। Q3 की जो वैल्यू है 49 में आ रही है, तो लिखेंगे 40th item line under the CF of 49, class interval CI 60 to 80। Interpolation Q3 = L1 plus L2 minus L1 upon F small m minus c equal to L1 60 80 minus 60 F CI 20, this is the C, इसका C हुआ Q3 45 minus 29, वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 +
20 इज बाई 20 और यहाँ पे माइनस करने पे 16 वैल्यू आएगी 60 प्लस 16 इक्वल टू 76. Then IQR equal to Q3 minus Q1 value 76 minus Q1 की वैल्यू Q1 की वैल्यू थी हमारे पास 41.33 41.33 माइनस कर दीजिए. दोनों को माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 34.67. दिस इज IQR. कोफिशिएंट Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 वैल्यू 76 माइनस 41.33 अपॉन 76 प्लस 41.33. कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 34.67 अपॉन एडिशन करने पे 117.33 डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएगी 0.295 कोफिशिएंट. तो आपने तीनों सीरीज में अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखा कि किस तरह से इंडिविजुअल में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट में कैसे करेंगे, और हाउ विल वी सॉल्व द क्वेश्चन इन केस ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज. तो बोथ वैल्यूज we have calculated for the first value interquartile range अंतर चतुर्थक विस्तार and the second is their coefficient उसका गुणांक. अब हम लोग इसके आगे हम लोग चलेंगे कि इंटरक्वार्टाइल रेंज के बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट पर्टिकुलर मेथड है. फर्स्ट में हमने रेंज सीखा, सेकेंड में IQR, तीसरा हम लोग देखेंगे परसेंटाइल. परसेंटाइल का एक न्यूमेरिकल लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. जैसा अभी तक हम लोगों ने इंटर क्वार्टाइल रेंज सीख लिया, कैसे हम लोग उसके क्वेश्चंस को, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. अब हम लोग परसेंटाइल पे चलेंगे. जो लास्ट में मैंने कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन इंटर क्वार्टाइल रेंज और उसके कोफिशिएंट के लिए लिखा था, ठीक उसी क्वेश्चन को मैं परसेंटाइल से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी. क्वेश्चन ये था, इसमें फ्रीक्वेंसीज थी, ये हम लोग का क्वेश्चन था. इसका हम लोगों ने CF बना लिया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के रखी हुई हैं. हमने वही क्वेश्चन लिया है जो हम लोगों ने इंटरक्वार्टाइल रेंज कंटिन्यूअस सीरीज की कंडीशन में लिया हुआ था. परसेंटाइल के लिए हम लोग दो चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, P10 और P90. ये दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. P10 और P90 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले P10 में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होगा, चूंकि परसेंटाइल 100 पार्ट होता है इसलिए हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 100 किया हुआ है. मीडियन की कंडीशन में डिवाइडेड बाय 2 होता था. क्वार्टाइल 1/4 पार्ट होता है तो डिवाइडेड बाय 4 था. और यहाँ पे परसेंटाइल 100 होता है, 100 होता है, 100वां भाग होता है, तो इसलिए हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 100 किया हुआ है. P10 निकालना है तो जैसे हम लोग क्वार्टाइल में थर्ड क्वार्टाइल निकालते थे, तीसरा चतुर्थक निकालते थे Q3, वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पे हम 10वां परसेंटाइल निकाल रहे हैं, 10th परसेंटाइल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे. तो ये फॉर्मूला बना. n की वैल्यू आपकी n यहाँ पे 60, 60
60 डिवाइडेड बाई 100 करने पे 6th आइटम आया। 6th C8 आइटम को हम CF में सर्च करेंगे, जो हमारा 6th आइटम आएगा 14th की रेंज में, 14th में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे द 6th आइटम लाइंग अंडर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 देयर CI मीन्स क्लास इंटरवल इज 20 to 40, 20 से 40 है। इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है P10 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, और ये जो वैल्यू है, ये जो आपने निकाला हुआ था 6th आइटम, ये है आपका स्मॉल p10। स्मॉल p10 क्वार्टाइल में Q लिखते थे, मीडियन में स्मॉल m लिखते थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल p लिखा हुआ है, p10 माइनस c। c क्या होगा? ठीक ये वाली वैल्यू जो हम लोगों ने बात कही थी, द प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के ठीक पहले वाली वैल्यू, ये c। वैल्यू पुट किया, L1 आप क्लास इंटरवल 20 से 40 का है तो 20, 40 माइनस 20 अपॉन 10, और P10 की जगह 6th आइटम और C की जगह 4th आइटम। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू P10 की आ रही है 24। इसके बाद हम लोग निकालेंगे P90। P90 में 90 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा, वो 90 से होगा। तो 90 इज n/100। फॉर्मूला लगाते हुए 90 n की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 100, वैल्यू आपकी आ जाएगी 5400 डिवाइडेड बाई 100। P90 आएगा आपका 54th आइटम। जैसा हम लोग का प्रोसेस है, 54th आइटम हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे और 54th आएगा आपका 60 के अंडर में। तो वही लिखा है 54th आइटम लाइंग अंडर द cumulative frequency of 60, their class interval CI उसका 80 से 90, 80 से 100 है। क्लास इंटरवल 80 to 100, ये क्लास इंटरवल है। इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला P90 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F। P90 की वैल्यू है तो स्मॉल P90 माइनस C, वैल्यू पुट करिए। P90 इक्वल टू L1 आपका 80, 80 माइनस 100 माइनस 80, F की वैल्यू, ये आपका F और ये आपकी C और ये आपका क्लास इंटरवल। F है आपका 11, P90 की वैल्यू आपने निकाली है 54 माइनस C 49। सॉल्व करने पे आपको ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी P90 इक्वल टू 80, यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 11, और इसको माइनस करने पे 49 में से 54 माइनस 49 14, 54 को 49 से जब हम लोग माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी 5। इसके बाद P90 को जब आप करेंगे, P90 इक्वल टू 80 माइनस 20 पंचे 100, 20 इंटू 5 25 ज़ा 100 अपॉन 11 इक्वल टू, इसको डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी आपकी 9.1। 80 सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, 80 प्लस 9.1, वैल्यू आपकी हो जाएगी 89.1 P90। ये हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग IQR निकालेंगे और कोफिशिएंट निकालेंगे। इस सीरीज को मैं मिटा रही हूँ। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलना है तो यहाँ पे हो जाएगा इंटर परसेंटाइल रेंज IPR। P90 माइनस P90
10 फॉर्मूला होता है P90 की जगह 89.1 माइनस P10 की जगह 24, वैल्यू आ जाएगी इंटर परसेंटाइल रेंज की 65.1। कॉफिशिएंट P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10, वैल्यू 89.1 माइनस 24 अपॉन 89.1 प्लस 24 इक्वल टू, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 65.1 अपॉन 113.1 इक्वल टू, डिवाइड करने पे आएगी वैल्यू 0.575। कॉफिशिएंट आपने देखा कि कॉफिशिएंट भी जो आपका आ रहा है वो लेस देन 1 आ रहा है। तो यहां तक हम लोगों ने सीखा रेंज, जो फर्स्ट हमारा डिस्पर्सन का मेथड है फाइंड आउट करने का, फर्स्ट लिमिट मेथड, IQR रेंज पहले सीखा, देन IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, और तीसरा परसेंटाइल रेंज, विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार और सतमक विस्तार। इसके साथ में इनके कॉफिशिएंट और गुणांक को भी हमने आज बनाना सीखा है। तो मेरे को ये लगता है कि अब आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे, आपकी उतनी अच्छी कमांड क्वेश्चंस पे बनेगी, प्रैक्टिकल पे बनेगी। इसके बाद मैं जो शुरू कर रही हूँ वो है आपका क्वार्टाइल डिविएशन, QD। QD को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फंडामेंटल क्या है, कैसे पुट किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अब हम लोग सीखेंगे। क्वार्टाइल डिविएशन, चतुर्थक विचलन। क्वार्टाइल डिविएशन के न्यूमेरिकल को समझने से पहले इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे भी थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करें, उसको फोकस करें कि आखिर क्वार्टाइल डिविएशन है क्या। जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से द क्वार्टाइल डिविएशन, अंडर द क्वार्टाइल डिविएशन द 4 क्वार्टाइल्स आर इंक्लूडेड, Q1, Q2, Q3 and Q4। फिर हम लोगों ने देखा था कि दिस इज द 1/4 पार्ट, Q2 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मीडियन बिकॉज M इक्वल टू 1/2। मीडियन आपका आधा होता है और Q2 भी जो होता है वो आपका, Q2 का मतलब हुआ Q1 एंड Q2, 1/4 1/4 इक्वल टू 1/2। तो क्वार्टाइल जो हमारा था Q2, इस ये इक्वल होता है मीडियन के, तो हम लोगों ने निकालना शुरू किया था Q1 और Q3 को। अब बात आती है कि क्वार्टाइल डिविएशन क्या है। तो क्वार्टाइल डिविएशन को यदि हम लोग टर्म्स दें तो क्वार्टाइल डिविएशन किसी भी सीरीज के थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच का के बीच के डिफरेंस का आधा होता है। क्वार्टाइल डिविएशन को यदि टर्म दिया जाए तो क्वार्टाइल डिविएशन किसी भी सीरीज के थर्ड Q3 और Q1 के डिफरेंस का आधा होता है, 1/2। इट मीन्स IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार का ये 1/2 होता है। इसीलिए इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल डिविएशन भी कहते हैं, या इसको हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कह सकते हैं। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज
अंतर, अर्ध अंतर, अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार। इसका जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व कर, उसको हम लोग पहले नोट करेंगे किस तरह से हम लोग क्वार्टाइल डिविएशन निकालते हैं। ये चीज़ क्लियर है कि ये Q3 और Q1 के डिफरेंस का आधा होता है। जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, यदि उसी को हम लोग फॉर्मूले में फिट कर दें तो हमारा क्वार्टाइल डिविएशन का फंडामेंटल रेडी हो जाता है। एज पर द सेंटेंस Q3 माइनस Q1, यही कहा गया है क्वार्टाइल डिविएशन इज द डिफरेंस ऑफ, इज द 1/2 and the difference of the Q1 and Q3 and their half, Q3 minus Q1, और इसका आधा होता है क्वार्टाइल डिविएशन। फंडामेंटल भी रेडी हो गया, Q3 minus Q1, this is the quartile deviation. Then coefficient of quartile deviation equal to Q3 minus Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसको इस तरह से भी हम लोग बना सकते थे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। तो 2 यदि कैंसिल आउट हो जाता तो भी आपका फॉर्मूला वही बन के आता जो हम लोगों ने ये लिखा है, Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। इसका हम लोग यदि क्वेश्चन की हम लोग बात कहें तो ठीक इसके पहले हम लोगों ने जो सीरीज़ लिखी थी, यदि उसको चाहें तो क्वार्टाइल डिविएशन उसी सीरीज़ से हम लोग निकाल सकते हैं। हमें चाहिए होगा Q3 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, और फिर हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन ले रही हूँ और आपको क्वार्टाइल डिविएशन निकालना सिखाऊंगी। आप चाहें तो पुराने जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं क्वार्टाइल के, और इंटर क्वार्टाइल रेंज में भी हम लोगों ने Q3 Q1 निकाला है, उससे आप लोग क्वार्टाइल डिविएशंस के क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। द क्वेश्चन मैं कंटिन्यूअस को ही समझा रही हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। X F सी एफ भी बनेगा। F में 4, 15, 28, 16 एंड 7। एन निकालना है हम लोगों को, एन की वैल्यू आएगी 70, 70। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 28 47, 47 प्लस 16 63 एंड 63 प्लस 7 70। सी एफ वैल्यू Q1 और वैल्यू Q3। Q1 n by 4 item. The n is the 70 plus 4 डिवाइड करिए 1 37.5 आइटम। Q3 लिख लें 3 n by 4th आइटम। Q3 इक्वल टू 3 अपॉन 70 अपॉन 4 वैल्यू 210 अपॉन 4। Q3 इक्वल टू 4 से जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 52.5। आइटम को सर्च कर लेते हैं। 17.5 आइटम 19 में आएगा।
lying under 19, class interval 10 to 20. Interpolation Q1 equal to L1 plus L2 minus L1 upon F small q1 minus c. q1 equal to L1 की वैल्यू 10 प्लस 20 माइनस 10 f c f 15, q1 की वैल्यू 17.5 माइनस c की वैल्यू 4. q1 सॉल्व करने पे आपका आएगा 19. पूरा यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 10 अपॉन 15, 17 में से 4 इधर माइनस करेंगे तो 17.4 में से माइनस गया तो 13.5. q1 आपका आ जाएगा ओवरऑल 19. q3 52.5 आइटम line under the CF of C63, class interval 30 से 40, 30 to 40. इंटरपोलेशन Q3 इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल Q3 माइनस C. वैल्यू L1 आपका 30 प्लस 40 माइनस 30 इज डिवाइडेड बाय F. F C 16, Q3 की वैल्यू 63 माइनस 47. Q3 को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 33.44. 33.44 वैल्यू निकल गई. QD निकालना है. QD इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. वैल्यू पुट करिए 33.44 माइनस Q1 की वैल्यू 19 इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 14.44 इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, आप इसकी जब वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में तो 7.22 क्वार्टाइल डिविएशन. ये हमने निकाल लिया. अगला जो है कॉफिशिएंट. कॉफिशिएंट के लिए फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. वैल्यू पुट कर दीजिए 33.44 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 33.44 प्लस 19. सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 40.44 अपॉन ऐड करने पर 52.44 इक्वल टू 0.28. तो वैल्यू हो गई आपकी 0.28. इस तरीके से आप लोग क्वार्टाइल डिविएशन को निकालेंगे. तो आपने लेक्चर्स में रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, उसके बाद में क्वार्टाइल डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन का कॉफिशिएंट, इंटर क्वार्टाइल डिविएशन का भी कॉफिशिएंट, रेंज का कॉफिशिएंट और परसेंटाइल का कॉफिशिएंट. ओवरऑल हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को अपने इन लेक्चर्स में सुना. तो आई होप स्टूडेंट्स you have to give your 100% on your study. More practice, more knowledge. Less practice, less knowledge. So stay with me, stay tuned, keep watching my channel, subscribe it, like it and give the comments. Thank you. Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications.
like and share this video. Thank you.